हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ समथिंग कॉमन बिटवीन बोकासियोज, फिलोस्ट्रेटो एंड चौसर्स। आपको बताना है कि बोकासियो का, फिलोस्ट्रेटो और चौसर का कौन सा एक वर्क है जिसके बीच में कुछ कॉमन है। फर्स्ट है लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, सेकेंड ट्रोइलस एंड क्रिसेड, थर्ड प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, फोर्थ है रोमंडीला रोल्स। सही आंसर इसका बी होता है ट्रोइलस एंड क्रिसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। आपको बताना है कि इंग्लिश में हीरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने सबसे पहले यूज़ किया था। फर्स्ट है पोप, सेकेंड डॉक्टर जॉनसन, थर्ड जोनाथन स्विफ्ट, फोर्थ जोफ्री चौसर। करेक्ट आंसर इज डी, जोफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। ये कहना चाहते हैं कि आपको उस पोएम को आइडेंटिफाई करना है जिस पोएम को शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और वो पोएम एक ऐसी स्टोरी पर बेस्ड है जिसको ओविड ने अपने मेटामॉर्फोसिस में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है वीनस एंड एडोनिस, सेकंड हीरो एंड लिएंडर, थर्ड है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, फोर्थ है द पैशनेट पिलग्रिम। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस an expensively written mythological poem of 1194 lines of verse is based on a story of। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर की एक पोएम है जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस। इसकी जो स्टोरी है ये बेस्ड है, किसकी स्टोरी पर बेस्ड है, और ये जो पोएम है ये एक माइथोलॉजिकल पोएम है जिसमें 1194 वर्स हैं, लाइन है। फर्स्ट है होलिशेड, सेकंड है ओविड, थर्ड है बोकासियो, फोर्थ है प्लूटार्च। करेक्ट आंसर इसका बी है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस के एक पैसेज पर बेस्ड है, इसलिए सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, मिल्टन रोड कॉमस टू सेलिब्रेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ एज लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ वेल्स। ये कहना चाहते हैं कि मिल्टन ने कॉमस को लिखा था किसके इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए। फर्स्ट है अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, सेकेंड है काउंट ऑफ डर्बी, थर्ड है एडवर्ड किंग, फोर्थ है ग्रीक। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, मिल्टन रोट एपिटाफियम डेमोनिस इन। ये कहना चाहते हैं ये मिल्टन का वर्क है एपिटाफियम डेमोनिस, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है लैटिन, फोर्थ है ग्रीक। करेक्ट आंसर सी होता है, इसे लैटिन में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, इन विच पोएम डिड ड्राइडन वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड। जॉन ड्राइडन किस वर्क में चार्ल्स सेकेंड के रिटर्न को वेलकम करते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रिया रिडक्स, सेकंड है एनस मिरेबिलिस, सी है मेडल, डी है द एप्सलम एंड एक्टोफल। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट, एस्ट्रिया रिडक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, एनस मिरालिबिस बाय ड्राइडन सेलिब्रेटेड द इवेंट ऑफ द ईयर। ये कहा जा रहा था कि एनस मिराबिलिस एक पोएम है जो कि लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, और ये किस इवेंट को सेलिब्रेट करता है, इसको कब पब्लिश किया गया था ये भी बताना है। फर्स्ट है 1660, सेकंड है 1667, थर्ड है 1666, फोर्थ है 1665। सही आंसर इसका बी होता है, इसे पब्लिश किया गया था 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हेयर द ग्रेट अन्ना होम थ्री रियल्म्स ओबे डोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं। फर्स्ट है एप्सलम एंड एक्टोफल, सेकंड है
मैक फ्लेक्नो, सी है रेप ऑफ द लॉक, डी है द डंसिएट। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, रेप ऑफ द लॉक की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, ऑन हुज कैरेक्टर वॉज पॉप्स बेलिंडा कार्व्ड आउट। ये कहना चाहते हैं कि जो पोप के बेलिंडा है इसको किसकी कैरेक्टर पर ढाला गया है। फर्स्ट है मिस पेट्रे, सेकंड है मिस फर्मर, थर्ड है मिस एना, फोर्थ है मिस बेलिंडा। करेक्ट आंसर इसका बी होता है मिस फर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द एक्सकर्शन वॉज अर्लियर कॉल्ड एज। जो एक्सकर्शन है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट है द प्रिलूड, सेकंड है बैलेड ऑफ द वेस्ट, थर्ड है द रिक्लूस, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, द रिक्लूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, होम डिड वर्ड्सवर्थ सक्सीड एज द पोएट लॉरेट। ये कहना चाहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये किसको सक्सीड किए थे, यानी किसके बाद में पोएट लॉरेट बने थे। फर्स्ट है एस.टी. कॉलरिज, सेकंड है लॉर्ड बैरन, थर्ड है जॉन कीट्स, फोर्थ है रॉबर्ट साउदी। करेक्ट आंसर इसका डी होता है रॉबर्ट साउदी, और वर्ड्सवर्थ के बाद में बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, टू आई स्काईलार्क वॉज रिटन बाय। ये जो टू आई स्काईलार्क एक पोएम है और इसे किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है कैम्पबेल, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है साउदी, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर इज दी शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, द टर्म अलास्टर इज एसोसिएटेड विद द गॉडेस ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो अलास्टर है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है। फर्स्ट है डॉन, सेकंड है लव, थर्ड है रिट्रीब्यूशन, फोर्थ है फॉरगिवनेस। करेक्ट आंसर इज सी, रिट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, मेडलाइन एंड पोरफायरो आर कैरेक्टर्स फ्रॉम। ये दोनों कैरेक्टर किस वर्क से लिए गए हैं। फर्स्ट है द यू ऑफ सेंट एग्नीस, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है एंडमियोन, फोर्थ है लामिया। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द यू ऑफ सेंट एग्नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, कीट्स द फॉल ऑफ हाइपीरियन वॉज पब्लिश्ड इन। जॉन कीट्स का जो वर्क है द फॉल ऑफ हाइपीरियन ये कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1820, सेकंड है 1843, थर्ड है 1826, फोर्थ है 1856। करेक्ट आंसर इज डी, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ मेनी लिरिक्स आर देयर इन मेमोरियम। इन मेमोरियम में कितनी लिरिक्स हैं। फर्स्ट 120, सेकंड 150, थर्ड 131, फोर्थ 161। करेक्ट आंसर इज सी, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय टेनिसन। इसमें का कौन सा एक ड्रामा है जो कि टेनिसन के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है क्वीन मैप, सेकंड है हैरोल्ड, थर्ड है बेकेट, फोर्थ है द सेंसी। सही आंसर इसका है डी, सेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, डोर बीच इज अ पोएम बाय। डोर बीच पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है डी.जी. रोसेटी, थर्ड है लॉर्ड टेनिसन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, द डोवर बीच कंसिस्ट पोएम इज ऑफ। ये कहना चाहते हैं डोवर बीच जो पोएम है उसमें कितनी लाइन्स हैं। फर्स्ट है 29, सेकंड है 33, थर्ड है 37, फोर्थ है 41। सही आंसर इसका सी है, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, स्पीकिंग अबाउट चार्ल्स डिकन्स डिक्लेयर्ड। चार्ल्स डिकन ने किसके बारे में कहा है कि ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ये किसके बारे में कहा है। फर्स्ट है पिकविक पेपर्स, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है निकोलस निकलबी, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। करेक्ट आंसर इसका बी होता है डेविड कॉपरफील्ड। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और इसी के बारे में कहा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम्स सेंट्रली डील्स विद। चार्ल्स डिकन की जो नॉवल है हार्ड टाइम्स, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। फर्स्ट है मॉरल प्रॉब्लम्स, सेकंड है रिलीजियस एंड चर्च इशू, थर्ड है पॉलिटिकल टर्मोइल, फोर्थ है सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल द मेयर ऑफ द कास्टल ब्रिज व्हाट इज द माइकल हेंचर्ड प्रोफेशन। नॉवल की स्टार्ट में मेयर ऑफ द कास्टल ब्रिज की नॉवल की स्टार्ट में माइकल हेंचर्ड का प्रोफेशन क्या होता है। फर्स्ट है शेफर्ड, सेकंड है फार्मर, थर्ड है हेट रसर, फोर्थ है बैलेडियर। करेक्ट आंसर इज सी, हेट रसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24,
द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेस डज हेंचर्ड मेक। जो थॉमस हार्डी की नावल है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, उसमें जो माइकल हेंचर्ड होता है, जब वो अपनी वाइफ को सेल कर देता है, उसके बाद में मॉर्निंग में जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो कौन सा शपथ लेता है वो। फर्स्ट है नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, सेकेंड टू रीच फॉर हिज वाइफ एंड मेक अमेंड्स, थर्ड टू चूज़ अ बेटर वाइफ फॉर हिज सेकेंड मैरिज, और डी है टू लिव द गॉड फेयरिंग लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, वो डिसाइड करता है कि वो 21 सालों तक के शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। इन द वेस्टलैंड हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। वेस्टलैंड में ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती हैं? दो ब्लाइंड थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइन्स, ओल्ड मैन विथ रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी। फर्स्ट है द नरेटर, सेकंड है थायरसियस, थर्ड है मैडम सोसोस्टिस, फोर्थ है द टाइपिस्ट। करेक्ट आंसर इसका बी होता है थायरसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। विच पोएम ऑफ टी.एस. एलियट वॉज मेड फ्रॉम द अनयूज्ड मटीरियल ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल। ये कहना चाहते हैं टी.एस. एलियट की कौन सी पोएम है जो अनयूज्ड मटीरियल यानी उसका कुछ भी मटीरियल नहीं यूज़ किया गया मर्डर इन कैथेड्रल का। फर्स्ट है लिटिल गिडिंग, सेकंड है बर्ट नॉर्टन, थर्ड है फोर क्वार्टेट्स, और डी है द वेस्टलैंड। सही आंसर इसका बी है, बर्ट नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। W.B. Yeats in a prayer for my daughter expresses his bitterness toward। W.B. Yeats की जो पोएम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, उसमें ये बिटरनेस को किसके प्रति एक्सप्रेस करते हैं? फर्स्ट है लेडी ग्रिगोरी, सेकंड है माउड गोन, थर्ड है ग्योरी हाइडेलीज, फोर्थ है जॉर्ज मूरे। करेक्ट आंसर बी होता है माउड गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। द सेकेंड कमिंग बाय W.B. Yeats रेफर टू। जो सेकेंड कमिंग पोएम है W.B. Yeats के द्वारा लिखी गई है वो किस चीज़ को रेफर करती है? फर्स्ट है कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट, सेकेंड द कमिंग ऑफ क्राइस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड है द रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फोर्थ है द बर्थ ऑफ गॉड इन अ ह्यूमन फॉर्म। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट, द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। विच प्ले ऑफ शॉ एक्नॉलेजेस इट्स रिजेम्बलेंस टू चेखोव द चेरी ऑर्चर्ड। ये कहना चाहते हैं J.B. शॉ का कौन सा एक प्ले है जो कि चेखोव के द चेरी ऑर्चर्ड से मिलता जुलता है? फर्स्ट है द फ्लेंडरर, सेकंड है पिग्मैलियन, थर्ड है कैंडिडा, फोर्थ है हार्ट ब्रेक हाउस। फोर्थ क्या है? हार्ट ब्रेक हाउस। इसका सही आंसर डी है, हार्ट ब्रेक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। A Fantasia in the Russian manner on English theme is the subtitle of। आपको बताना है A Fantasia in the Russian manner on the English theme, ये सब टाइटल है किस वर्क का? फर्स्ट है एंड्रोकल्स एंड द लायन, सेकंड है सीजर एंड क्लियोपात्रा, थर्ड है हार्ट ब्रेक हाउस, फोर्थ है पिग्मैलियन। करेक्ट आंसर सी होता है पिग्मैलियन की, ये हार्ट ब्रेक हाउस की सब टाइटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। हु रोड द नॉवेल कन्फेशन ऑफ अ लवर। ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है मुल्क राज आनंद, सेकंड है R.K. नारायण, थर्ड है राजा राव, फोर्थ है भवानी भट्टाचार्य। सही आंसर इसका होता है फर्स्ट, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। हु रोड कन्वर्सेशन इन ब्लड्सबरी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी। फर्स्ट है R.K. नारायण, सेकंड है V.S. नायपॉल, थर्ड है मुल्क राज आनंद, फोर्थ है निसिम एजिकेल। करेक्ट आंसर सी होता है मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। हाउ डिड विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एजिकेल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये कहना चाहते हैं कि जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है निसिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो मदर को एक बिच्छू ढंक मार देती है तो विलेजर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसको बताना है। दे फर्स्ट है दे स्टेड अवे इन अ फियर, थर्ड है दे थ्रोंग टू द टेम्पल टू इन्वोक द डेटी, थर्ड है दे कर्स्ड एंड अब्यूज द मदर फॉर ब्रिंगिंग अपॉन द देम wrath ऑफ गॉड, और डी है दे केम इन स्वॉर्म्स टू कंसोल द फैमिली। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हाउस इन एजिकेल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। निसिम एजिकेल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें भिक्षु क्यों एंट्री मारती है? फर्स्ट है हैड डायबोलिक प्लान, सेकंड ही वांटेड टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ द विलेजर्स,
सी है ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी रेन। डी है ही हैड बीन कंजर्ड अप बाय द फेट। करेक्ट आंसर सी होता है वो पनाह लेना चाहता है बारिश है इस वजह से चावल के बोरी के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 गुड फेंसेस में गुड नेबर्स विच फ्रॉस्ट पोएम कैरीज दिस फेमस लाइन। ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की लाइन है। फर्स्ट है मूविंग, सेकंड है द ब्लैक कॉटेज, थर्ड है मेंडिंग वॉल, फोर्थ है आउट आउट। करेक्ट आंसर सी होता है मेंडिंग वॉल। इस पे वीडियो हमने बनाई है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोनेट। इसमें का कौन सा एक सोनेट नहीं है। फर्स्ट है टू ट्रैम्स इन मड टाइम, सेकंड है मूविंग, थर्ड है मीटिंग एंड पासिंग, फोर्थ है द सिल्कन टेंट। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है टू ट्रैम्स इन मड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज चीफली अ स्टोरी अबाउट। अ फेयरवेल टू आर्म्स जो कि है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई है, किस चीज़ के बारे में स्टोरी है। फर्स्ट है वॉर एंड लव, सेकंड है फ्रेंडशिप ऑफ आर्मी मैन, थर्ड है कॉन्स्पिरेसी, फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड आर्म्स। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है वॉर एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 इन विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स डिड हेमिंग्वे यूज द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ। कौन सी नॉवेल के एपिग्राफ में लॉस्ट जनरेशन यूज़ किया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। फर्स्ट है अ मूवेबल फीस, सेकंड है फॉर हुम द बेल टोल्स, थर्ड है अ फेयरवेल टू आर्म्स, फोर्थ है द सन ऑल्सो राइजेस। करेक्ट आंसर इज डी द सन ऑल्सो राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 इट इज़ इंडियन फिक्शन व्हाट टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस इज टू द रशियन विच ऑफ टैगोर्स नॉवेल हैज़ बीन रिफर टू हियर। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि टैगोर की कौन सी नॉवेल को रिफ़र किया गया है। फर्स्ट है द रेग, सेकंड है गोरा, थर्ड है द होम एंड द वर्ल्ड, फोर्थ है गीतांजलि। करेक्ट आंसर इज बी गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 अजीज़ इज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन। अजीज़ जो एक कैरेक्टर है किस कहाँ पे यूज़ किया गया। फर्स्ट है तुगलक, सेकंड है हायावडाना, थर्ड है टेलीडांडा, फोर्थ है द ड्रीम ऑफ टाइप सुल्तान। टीप सुल्तान। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 विच वर्क अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय वी.एस. नायपॉल। मीन्स कौन सी एक जो है वी.एस. नायपॉल की नॉवल नहीं है। फर्स्ट है गोरिल्लास, सेकंड है द वे इन द वर्ल्ड, थर्ड है द लॉस ऑफ आई.एल. डोरेडो, फोर्थ है द एनिग्मा ऑफ अराइवल। करेक्ट आंसर सी होता है द लॉस ऑफ आई.ई. डोरेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 बेन जॉनसन डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पोएट इन हिज। बेन जॉनसन ने पोएट्स के एट्रीब्यूट को किस वर्क में अपने डिस्क्राइब किया। फर्स्ट है टिम्बर और डिस्कवरी, सेकंड है क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पोएट, थर्ड है द आर्ट ऑफ पोएजी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट टिम्बर ऑफ और डिस्कवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम क्या है। फर्स्ट है क्रिश्चियन, सेकंड है क्रिस्टोफर, थर्ड है सेबेस्टियन, फोर्थ है बिली पिलग्रिम। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 नो मैन इज एन आइलैंड एंड देयर फॉर नेवर स्पेंड टू नो फॉर हुम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी। वाई डू वी फाइंड दीज लाइन्स। ये लाइन कहाँ पे यूज़ की गई हैं। फर्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है डन्स डिवोशंस, थर्ड है बटलर्स हुडिब्रास, फोर्थ है ड्राइडन्स रिलीजियो लेसी। करेक्ट आंसर इसका बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 अ रोमांटिक आयरनी अकर्स इन व्हेन ऑथर। रोमांटिक आयरनी कब अकर होती है। फर्स्ट है शो एन अवेयरनेस दैट ही डज नॉट एक्सपेक्ट हिज वर्क टू बी टेकन होली सीरियसली। फर्स्ट ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद। ये इमेजिज्म किससे संबंधित है। फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है डी.एच. लॉरेंस, थर्ड है ई.ई. कमिंग्स, फोर्थ है टी.ई. ह्यूम। करेक्ट आंसर डी होता है। टी.ई. ह्यूम को इमेजिज्म का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 कंप्लीट द सेंटेंस ओटावा रिमार्क कितने लाइन का स्टेंजा होता है। फर्स्ट है 4, सेकंड 6, थर्ड है 8, फोर्थ है 10। करेक्ट आंसर सी होता है। ओटावा रिमा में 8 लाइन्स होती है। सोनेट क्या होता है। सोनेट फर्स्ट है 10 लाइन्स, सेकंड है 12 लाइन्स, थर्ड है 14 लाइन्स, फोर्थ है डी है 16 लाइन्स। तो हमें पता है कि ये सोनेट जो होते हैं 14 लाइन्स की पोएम है। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स एडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रिसाइटिंग विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक एक्साइटिंग एपिसोड इन अ सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन किसकी दी गई है। फर्स्ट है ओड, सेकंड है बैलेड, थर्ड है एपिक, फोर्थ है एलिजी। करेक्ट आंसर बी है बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 अ लॉन्ग पोएम टेलिंग अ स्टोरी ऑफ अ लीडर और होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट है ड्रामा, सेकंड है एपिक, थर्ड है शॉर्ट स्टोरी, फोर्थ है लिरिक। करेक्ट आंसर इसका बी है एक एपिक होता है।
जिसमें एक लीडर की बात कर रहे होते हैं और लॉफ्टी स्टाइल में होती है, विशाल स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। अरिस्टोटल्स व्यूज अबाउट ड्रामेटिक यूनिटीज़ वर दैट, ये कहता है अरिस्टोटल की व्यू क्या था ड्रामेटिक यूनिटीज़ को लेकर के। फर्स्ट है ऑल थ्री यूनिटीज शुड बी फॉलोड विद स्ट्रिक्ट अधेरेंस। सेकंड ही वॉज साइलेंट ऑन द मैटर। थर्ड ही स्ट्रेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड मेड अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट यूनिटी ऑफ टाइम शुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमेडी। ड्राइडन के अनुसार कॉमेडी का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है टू डिलाइट, सेकंड है टू इंस्ट्रक्ट, थर्ड है टू डिलाइट, इंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है टू डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। करेक्ट आंसर इज डी, खुश करना और निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट इन शेक्सपियर्स अकॉर्डिंग टू जॉनसन। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर के अंदर कौन सी कमी नहीं थी। फर्स्ट है नो पोएटिक जस्टिस, सेकंड है एनाक्रोनिज्म, थर्ड है लूज प्लॉट्स, फोर्थ है मिक्सिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स। सही आंसर डी होता है, ये कमी शेक्सपियर के अंदर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया डज कोलरिज डिस्कसेस फैंसी एंड इमेजिनेशन। बायोग्राफिया लिटरेरिया के किस चैप्टर में एस.टी. कोलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन को डिस्कस किया है। फर्स्ट है 6, सेकंड है 8, थर्ड है 7, फोर्थ है 12। करेक्ट आंसर इसका डी होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। हु ओपिनियन दैट ऑल पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये किसकी ओपिनियन है। फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है एस.टी. कोलरिज। करेक्ट आंसर इसका बी होता है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। Which essay of Arnold was originally published as the general introduction to T.H. Worth's anthology The English Poets। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक वर्क है आर्नोल्ड का जो कि पब्लिश हुआ था एक जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर डी.एच. वर्ड्स के एंथ्रोलॉजी का। फर्स्ट है द स्टडी ऑफ पोएट्री, सेकंड है कल्चर एंड अनार्की, थर्ड है लिटरेचर एंड डॉगमा, फोर्थ है ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है द स्टडी ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। हु क्वाइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को किसने क्वाइंड आउट किया है। फर्स्ट है वाशिंगटन आल्स्टन, सेकंड है एलिसियो विवास, थर्ड है टी.एस. एलियट, फोर्थ है जे.सी. रैनसम। करेक्ट आंसर इसका ए है वाशिंगटन आल्स्टन ने इसको क्वाइंड आउट किया था, लेकिन इसको यूज़ किया था टी.एस. एलियट ने अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, और इसी टर्म्स की थ्रू इन्होंने बताया था कि जो हैमलेट शेक्सपियर का प्ले है वो आर्टिस्टिक फेल्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इन द फॉलोइंग राइटर हु डाइड बाय ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा राइटर है जिसकी मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है इलियट, फोर्थ है जॉर्ज ओरवेल। करेक्ट आंसर इसका डी होता है जॉर्ज ओरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। हाउ मेनी राइटर्स मेंबर्स वर इन द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में कितने मेंबर्स थे। 2, 4, 8, 7। करेक्ट आंसर डी है 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट है 60। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। एवरीवन विशेस टू हैप्पी इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो इसका सही क्या बनेगा। इसका सही बन जाएगा सी। इज़ देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि वो खुश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ द कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच। इसमें बताना है कौन सा डायरेक्ट सही होगा। लेट्स सी द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया। तो इसका जो सही आंसर बनेगा कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके पास हैं, यहाँ से देख लेंगे। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी। मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। व्हेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रेन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। इसको एक्टिव में बनाना है, तो एक्टिव में यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ, इससे हमें समझ आ रहा है कि सिंपल पास्ट आएगा बाद में। लुक्ड आफ्टर यहाँ पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। इनकम्बेंसी की मीनिंग क्या होती है। इनकम्बेंसी की मीनिंग होती है एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। चूज द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। कॉम्प्लिकेटेड की मीनिंग जटिल होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड की मीनिंग होता है एकदम फ्रैंक या बोल्ड या सीधे सीधे बोल देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। हैव यू एनी बुक्स ऑन। क्या आपके पास कोई बुक्स है बॉटनी पर, अगर है तो मुझे दो। तो ये कहना चाहते हैं ऑन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन आएगा। टू रेस्ट ऑन लॉरेल्स की मीनिंग होती है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। सी इसका सही आंसर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67, टू चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। एक व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में सेटल होता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए सही आंसर होता है इमिग्रेंट। माइग्रेट की मीनिंग होती है कोई व्यक्ति काम की तलाश में कहीं जाता है। नेटिव तो शहरी हो गया अपने देश का। पैरासाइट किसी दूसरे पर जो आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 68, आपको बताना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की। मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आर, ये लंदन 1802 पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है और बाकी जो तीनों टर्म्स हैं ये जो ओड होता है होरेशियन ओड उसके तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है, एपोड, एंटी स्ट्रोफ और स्ट्रोफ। 69 है देयर इज़ हार्डली, आपको बता दें कि मच का प्रयोग किया गया है, रीजन काउंटेबल है तो ये नहीं हो सकता। सम का प्रयोग किया गया है, सम के बाद नाउन काउंटेबल होता है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, ये नहीं होगा। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है, एनी के बाद नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है आप चेक कर लेंगे कौन सी है, सी इसका सही स्पेलिंग है। और लास्ट क्वेश्चन है 71, द ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज, तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट के दौरान बाइबल का किसने ट्रांसलेट किया था? विलियम टिंडेल ने किया था। अभी कुछ और क्वेश्चन है आई थिंक। 72 है, एम्बस इज़ अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, एम्बस जो होता है 2 सिलेबल का वर्ड होता है, बी ये सही है। द मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस अपीयर सीन, द मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस है, ये किस में अपीयर होता है, किस में यूज़ किया गया है? तो इसको फेरी कोइन में यूज़ किया गया है, इसलिए सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन फ्रॉम ग्रेस, ये लाइन है द प्लोमैन होमर्ड प्लोड हिज वेरी वे, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? आप देखेंगे यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया गया है और वे के लिए यूज़ किया गया है। वेरी माने थका मांदा। जब भी कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो लिविंग की होती है नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 75, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज, कौन से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स माने प्रीमिस पहले फिक्स मतलब फिक्स कर देना, कौन सा इसमें है जो तीनों वर्ड के पहले फिक्स किया जाएगा। तो मिसचीफ, देखो मिस्टेक हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा, मिसबिहेव हो जाएगा, यानी कि मिस सही आंसर होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।